हमें नाश्ता करा तो। मामा अरे नाश्ता किया था। मामा हमें पराठा खिला तो। मामा अरे पराठा किया था। मामा हमें चाय पिला तो। बोलो मामा चाय पिला था। हे एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, टुडे इज 27 अगस्त जी जनाब 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है एंड वी आर इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि सितंबर में हमारा वीज़ा एक्सपायर होना है और उससे पहले पहले हमने अपना वीज़ा स्विच करना है। अभी तक की अपडेट ये है कि साइमन का अभी वीज़ा उनकी जॉब की तरफ से पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, तो जब तक उनका वीज़ा नहीं प्रोसेस होगा वो लग कर नहीं आएगा, हम अपने वीज़े का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनी हाउ दैट्स अनदर स्टोरी। खाना पीना तो आप करते ही हो। सो द अदर डे मी एंड साइमन वेंट टू द वेस्ट गेट और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देसी दुकानें थी। सो फाइनली आई गॉट साग, ये शेजान का साग लेकर आई हूँ। ऑल्दो माई मदर वाज लाइक कि टिन साग अच्छे नहीं होते हैं, बट इट्स बिन अ वाइल साग नहीं खाया था, इट्स बिन अ वाइल कुछ डिफरेंट सब्जी नहीं खाई थी, तो आई सो वांटेड टू हैव समथिंग। तो अभी मैं साग ट्राई करने लगी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं साग बनाने लगी हूँ एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं टिन साग बनाने लगी हूँ एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं यूके में बैठ के टिन साग पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी जनाब, साग ट्राई किया मैंने। सिंपल सी सीन था, मतलब कुछ इसको साग को गलाना, काटना, धोना, सब कुछ भी नहीं करना था। वो सब कुछ ऑलरेडी प्री मेड उन्होंने कुछ बॉयल टाइप करके रखा हुआ था। तो मैंने सिर्फ मसाला बनाया और उसके अंदर मैंने साग डाल दिया, उसको मिक्सी किया, थोड़ा बटर डाल दिया उसके अंदर एंड हमारा साग रेडी था। बट जो बड़े बुजुर्ग ने बाद में मुझे पता चला, उससे ये पता चला कि आप साग के अंदर पालक भी डालते हो या बाथू डालते हो या कोई और ग्रीन लीफ डालते हो, तो उसका मिक्स कॉम्बिनेशन एक अच्छी चीज़ बनता है। आई डोंट नो ये किस चीज़ का साग था, बिकॉज इन माय डिक्शनरी साग सिर्फ एक होता है, बट देर आर डिफरेंट किस्मों के साग, ठीक है। और ये बहुत खट्टा था। मैंने हाफ टिन बनाया था, हाफ मैंने फ्रीज कर दिया था। ये बहुत खट्टा था, बहुत ही ज़्यादा खटास थी। तो आई थिंक मुझे इसके अंदर कुछ और डालना चाहिए था। या कॉमेंट भी डाउन बिलो अगर आप में से किसी ने शान का या कोई भी टिन साग खाया है तो उस साग को बनाने का तरीका क्या होता है, बिकॉज उसके अंदर तो उन्होंने सिंपली ये लिखा हुआ था कि इसको गर्म करो और खा लो, बट ऑब्वियसली उसके अंदर सब कुछ तो मिक्स नहीं था, वो बॉइल्ड साग था। तो विनेगर उसके अंदर थोड़ा सा ऐड था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा होगा, बहुत खट्टा हो गया था। तो वी डिडंट लाइक इट दैट मच। जी जनाब, ये हमारी चल रही है राइटिंग एंड ड्राइंग की क्लास। यहाँ पर हम स्पाइडर्स बना रहे हैं, क्रैब्स बना रहे हैं। अच्छा जी, फाइनली 3 दिन की स्ट्रगल और एक्सपेरिमेंटल कुकिंग के बाद फाइनली हमारा चूल्हा ठीक हो गया है। हमने अपने ऑनर से ही बात की थी। यहाँ पर नॉर्मली सीन ये होता है कि जब आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही हो तो जो मेजर नुकसान अगर घर के हो रही हैं तो यू कैन आस्क योर ऑनर, तो वो आपके ऑनर जो उनसे हैं दे आर अकाउंटेबल कि वो आपको ठीक करवा के दें। छोटी मोटी पैटी चीज़ें आप खुद भी ठीक करवा सकते हो। तो हम तो बड़े परेशान हो रहे थे कि अब चूल्हा लेना पड़ेगा नया और अच्छा खासा खर्चा बन रहा था। तो ऑनर, क्योंकि ये बिल्डिंग उनकी पूरी है, तो उन्होंने भाई आराम से अपने जो भी उन्होंने अपना एक रखा हुआ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन वगैरह, वो इलेक्ट्रिशियन आए, उन्होंने आके चूल्हा देखा तो उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा कि नया लगेगा। तो हमने मतलब एक दिन पहले वो देखने के लिए आए थे, तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि मैं आपको इंस्टॉल कर दूंगा न्यू ना। तो हमने कहा यही ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं भाई ये फारिग हो गया है। यहाँ पर ये सीन नहीं होता कि तारे तुरे हिलू के वो ठीक कर दे, जैसे पाकिस्तान में कोई ना कोई जुगाड़ लगा कि आप एक चीज़ को 100 साल चला लेते हो। यहाँ पर ख़राब हुआ तो वो ख़राब ही है। तो उन्होंने अगले दिन, मतलब हमें तो बड़ा दुख हो रहा था कि वो उठा कर कहते हैं कि ये चूल्हा आपको चाहिए। हमने कहा नहीं भाई, हमने क्या करना है। उसे कभी मैं साथ लेके जा रहा हूँ, इसको मैं कबाड़ी शबाड़ी को दे दूँगा या जहाँ भी वेस्ट करना होगा कर देंगे। तो उसने नया चूल्हा लगा दिया और नया चूल्हा वैसा ही था जैसा मैं मांगती थी हमेशा से, जो हम मूवीज़ में भी देखते हैं, बड़ा ही कोई कमाल का सेक्सी सा चूल्हा। सो या चलो, कोई चीज़ ख़राब हुई, हमें 2-3 दिन तो स्ट्रगल करनी पड़ी, बट इट पेड ऑफ वेल। ज़ीबी, टेल मी द नेम ऑफ दिस डायनासोर। Triceratops. This one? T-Rex. No, this one. Stegosaurus. Stegosaurus. This one? T-Rex. टायरानोसॉरस। जी जनाब, आपने देखा हमारा साग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी आगे मैं और ढूंढती रहूँगी, देखती हूँ कोई अच्छा टिन मिल जाए जिसके कोई अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो ये है कि
ये सीन चल रहा है फिलहाल तो। अच्छा, द थिंग इज के इसके बाद मेरे साथ फिर एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट हो चुका है। बेसिकली मेरे कुछ व्लॉग्स पड़े हुए थे मेरे लैपटॉप के अंदर, और अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स फॉलो किए तो आपको पता होगा कि मेरा लैपटॉप टूट गया है, तो मेरे व्लॉग्स उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो मेरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिसिंग हो गया है। तो अब मैं करूँगी ये कि कुछ चंक्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं उनको जोड़ के साथ आसपास की स्टोरी सुनाकर तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, इधर उधर से जितना रिट्रीव कर पाऊँगी, जहाँ कहीं भी पड़ा होगा मेरा डेटा तो उसको करूँगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसमें भी हुए थे, लेकिन ये है कि अब क्या कर सकते, उड़ गए मेरे 2-3 महीने ना, जब भी आएंगे उनको तब अपडेट कर दूँगी। सो द थिंग इज़, यहाँ पर मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ करने लगी। पहले तो ये कि हमारे चर्च में जैसे हम मंथली लंच आपने लेके जाना होता है, लंच डे आप वो करते हैं, लंच बुफे। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि चलो कुछ नमकीन ना बना के कुछ मीठा बना लेती, तो मैंने बनाई थी राइस पुडिंग। तो राइस पुडिंग की आपको दिखाती हूँ वीडियो, फिर करते हैं हम बात। जी जनाब, राइस पुडिंग मैंने बनाई थी और नट्स मैंने इसके अंदर नहीं डाले थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को नट एलर्जी होती है, और क्योंकि मैंने ये पब्लिकली लेके जानी थी सारों के लिए, मुझे पता नहीं था कि किसकी क्या प्रेफरेंस है, तो मैंने नट्स बिल्कुल नहीं डाले थे। लेकिन वो बिल्कुल वाइट भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अगर आपने थोड़े दिन पहले देखा तो मैं एक वो स्प्रिंकल्स लेकर आई, स्प्रिंकल्स डाल दिए उसके ऊपर। अच्छा, वो लगे तो बहुत प्यारे, लेकिन ये हुआ कि सुबह तक वो जो मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो थोड़ा सा पानी छूटा और उनका कलर निकलना शुरू हो गया। खैर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, मैंने टिश्यू के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। अच्छा सीन रहा था, लोगों को पसंद, स्टार्टिंग में तो कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने कोई प्लान फेल हो गया, लगता है लोगों को पसंद नहीं आई। फिर क्या सबको बताया कि दिस इज़ राइस पुडिंग के नाम से वो जानते हैं खीर को। तो दूसरा ये था कि शायद सारे पहले सेवर आइटम्स खा रहे थे, उन्होंने बाद में मीठा खाया था, फिर खैर बाद में खत्म हो गया। इसके बाद हम डायरेक्ट मूव कर रहे हैं अगस्त से, मतलब अगस्त के बीच में छोटे मोटे चंक्स में दिखाती रहूँगी, कुछ स्पेशल नहीं हुआ था तो छोटे मोटे जो आगे पीछे की वीडियोस होंगी वो डालती रहूँगी। अगस्त से हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं 14 सितंबर। बेसिकली हमारे चर्च वालों ने बड़ी देर पहले बताया था हमें कि जी वो एक ट्रिप लेके जाते होते हैं ऑन अ वीकेंड, फ्राइडे टू संडे का ट्रिप। अच्छा जी, स्टे करने वाला ट्रिप होता है, फ्राइडे को जाते हैं, संडे को वापस आते हैं। और शहर से बाहर इन्होंने कहीं कोई जगह है एक ना विलेज, अमाउस विलेज के नाम से, कॉटेजेस हैं वो, तो उधर ये लोग लेके जाते हैं। और काफ़ी देर पहले इन्होंने कुछ 4-5 महीने पहले हमें बताया हुआ था कि ये ट्रिप इस तरह से जाना है। फैमिली की पर हेड भी अमाउंट होती है और पर फैमिली भी कोई अमाउंट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो वो आपने अमाउंट पे करनी थी जिसमें रहना, खाना पीना और इन्जॉय करना और एक्टिविटीज़ करना। और क्योंकि ये यूथ कैंप था, चर्च की तरफ से था, तो ये यूथ कैंप में ये नहीं था कि आप सिर्फ ट्रिप कर रहे हो, वेकेशन कर रहे हो, यहाँ पर पूरा दिन दुआएं भी होती हैं। तो कभी मॉर्निंग में चल रही, दोपहर में चल रही, शाम में चल रही है, तो वो एक तरह से कह लो कि दुआ का उन्होंने एक कैंप रखा होता है। तो उधर हम लोग इनवाइटेड थे और हमने उधर जाना था। तो बेसिकली हम लोगों ने मतलब वहाँ पर सारे अपने ऑन पे जा रहे थे, कोई ऐसे सच बसेस वगैरह थी, सबके पास गाड़ियाँ गुड़ियाँ थी। अब हमारे पास अभी फ़िलहाल गाड़ी नहीं है। तो एक फैमिली बड़ी अच्छी कोरियन लेडी है, ब्रिटिश आदमी है, ओल्ड लोग हैं, प्रीचर्स हैं वो भी। तो उन्होंने हमें कहा कि चलो हम आपको पिक कर लेंगे। वो हमारे घर के रहते भी थोड़े करीबी थे। मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग वगैरह की। मैंने साइमन को कहा यार दोपहर का खाना खा के निकलेंगे, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है वहाँ पर खाना किस किस्म का मिलने वाला है। तो क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश मील होनी थी सारी ये वो ना, और जीवी ने तो बिल्कुल भी नहीं खाना था। जीवी के लिए चिप्स और नगेट्स वगैरह मैंने रख लिए। साइमन को मैंने कहा क्विकली हम ऐसा करते हैं कि चने का पुलाव बना लेते हैं। साइमन ने उस दिन ड्यूटी पे भी जाना था, तो ड्यूटी से ये अपनी आए। साइमन जॉब पे गए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं जॉब से आऊँगा तो फिर हम लोग निकलेंगे। 3-3:30 निकलना था सारों ने, और आई थिंक आधे पौने घंटे का रास्ता था उधर जाने का ना। तो हम घर आए तो साइमन ने कहा कि चलो जल्दी से ना चने का पुलाव बना लेते हैं। हमने चने का पुलाव बनाया, पर वो टाइम से पहले आ गए हमें लेने के लिए। अब मुझे अच्छा नहीं लगा हमें कि उनको हम वेट करवाएं। खैर सामान समून हमारा पैक था, तो खाने का हमें मौका नहीं मिला। तो हमने क्या किया, जल्दी जल्दी ना सामान वगैरह उनकी गाड़ी के अंदर रखवाया। और मैंने क्या किया कि मैंने वो सारा पुलाव ना साथ पैक कर लिया, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सबसे अच्छा काम किया था। मैं आगे बताऊंगी किस तरह से। सो खैर हम लोग निकले रास्ते में। अब इसकी भी कुछ वीडियोस मिसिंग है, रास्ता भी मैंने रिकॉर्ड किया था और सारा कुछ, बट जितना है उतना मैं दिखा दूंगी। बड़ा मज़े का ट्रिप था हमारा, ठीक है ना। बड़े खूबसूरत नज़ारे हम रास्ते में देखते हुए गए जी। वहाँ पर पहुँचे आधे पौने घंटे बाद। इंतहा की खूबसूरत जगह, आउटस्कर्ट्स में जगह, कॉटेजेस बने हुए हैं, जंगलात और खूबसूरत नज़ारे और पहाड़ और पता नहीं क्या क्या कुछ
बहुत खूबसूरत जगह थी। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। तो जी उधर जाती वो एक हॉल था, उस हॉल के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे। आई थिंक उनको सारों को गैदर अराउंड कर रहे थे ब्रीफ करने के लिए कि क्या सीन चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो उन्होंने ना हमें बताया कि जी आपकी फ़लाना कॉटेज है, आपने फ़लाने कॉटेज के लिए फ़लाना रूम आपका है। उन्होंने हमें कार्ड्स दे दिए, हम लोग घर गए वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, एक कॉटेज के अंदर एक ड्राइंग रूम था, एक किचन पेंट्री थी और रूम्स बने हुए थे डिफरेंट, ठीक है ना। तो उन्होंने पर फैमिली के हिसाब से रूम्स दिए हुए थे। तो जो हमारा रूम था उसके अंदर एक बेड वैसे लगा हुआ था और 2 बंक बेड्स लगे हुए थे। तो जीवी को तो ज़ाहिबत अलग नहीं सुलाना था, तो उसको मैंने अपने साथ ही सुलाया था। और पीछे बड़ा खूबसूरत बैकयार्ड भी था और बड़ा खूबसूरत नज़ारे थे। तो ये सारा व्लॉग मैं कवर करूँगी अब कल, क्योंकि काफ़ी लंबा, आई थिंक ये 1-2 व्लॉग्स तो चलेंगे। तो ये 2-3 ब्लॉग्स पर जाएगा अभी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं उसके हिसाब से कवरेज करूँगी। लेकिन ये क्या काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। जीवी का बड़ा रौला भी पड़ा, क्योंकि जीवी ब्रिटिश मील नहीं खाता और वहाँ पर सब कुछ, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो जीवी खाता हो, और बहुत रौला हुआ। वो सारे रौले बताऊँगी मैं आपको कल। मीनवाइल आपको एक इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। जी, इन्फॉर्मेशन ये है कि पानी के अंदर एक फ़िश पाई जाती है जिसका नाम होता है पैरेट फ़िश, और वो अपने ही स्लाइम का एक बबल बना के उसके अंदर सोती है, सो शी कैन प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स एंड इट स्मेल ग्रॉस, बट दिस इज़ देयर वे ऑफ लिविंग। सो या दैट वाज द इन्फॉर्मेशन। सो मीनवाइल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दिए अच्छे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड टिल देन, चाओ।